अपने YouTube चैनल एग्जाम 21 में आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग खिलजी राजवंश से रिलेट या संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे और जो उत्तर प्रदेश द्वारा या उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा RO का एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम के लिए भी यह क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए इस श्रृंखला के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है बलबन ने, बी है मोहम्मद तुगलक ने, सी है अलाउद्दीन खिलजी ने और डी है अल्तुतमिश ने। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी और इसे सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला राजा था या शासक था जिसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण हुआ था? ऑप्शन ए है 1306, ऑप्शन बी है 1299, सी है 1296 एंड डी है 1309 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा सी 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण किया था और वह राज्य था दक्षिण भारत का देवगिरी। देवगिरी राज्य था और देवगिरी राज्य पर इसने 1296 में पहली बार आक्रमण किया था और देवगिरी राज्य का जो शासक था रामचंद्र देव थे। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू राजा को राय रायन की उपाधि दी? ऑप्शन ए है प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन बी रामचंद्र देव, सी है बीरबल लाल एंड डी है सुंदर पांड। इसका सही आंसर होगा रामचंद्र देव और रामचंद्र देव देवगिरी के राजा थे और इन्हीं को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि या पदवी प्रदान की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है भू राजस्व की वृद्धि, ऑप्शन बी गुप्तचर प्रणाली का गठन, ऑप्शन सी मद्य निषेध एंड ऑप्शन डी सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है, यानी क्या सही नहीं है, उस पर देखना है। तो ऑप्शन ए है भू राजस्व की वृद्धि। तो भू राजस्व में अलाउद्दीन खिलजी ने वृद्धि किया था और भू राजस्व में बढ़ा करके यह 50% कर दिया था, यानी 50% भू राजस्व कर दिया था, अर्थात 1/2 भाग भू राजस्व इसने कर दिया था। गुप्तचर प्रणाली का गठन, तो शक्तिशाली गुप्तचर प्रणाली का गठन इसने किया था। ऑप्शन सी कह रहा है मद्य निषेध, तो मद्य निषेध भी इसने लागू किया था। ऑप्शन डी कह रहा है सैन्याधिकारियों को जागीरें प्रदान करना, तो सैन्य अधिकारियों को यह जागीर नहीं प्रदान किया, अपितु यह सैन्य अधिकारियों को या सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को इजाद किया या प्रारंभ किया। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। इसमें सत्य डी नहीं होगा, जबकि डी कह रहा है सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना, तो यह नहीं था क्योंकि यह नगद वेतन देने की प्रथा या व्यवस्था को प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, खिजराबाद किस नगर का नाम था? ऑप्शन ए है चित्तौड़, ऑप्शन बी अजमेर और सी है अवध एंड डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा चित्तौड़। खिजराबाद किस नगर का नाम था? चित्तौड़ का। और खिजराबाद नाम चित्तौड़ का रखा था अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया? ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस कर लिए, फिर देख लेते हैं। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा है और खिजराबाद अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अच्छे से इसको आप लोग देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण, ऑप्शन बी जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण, ऑप्शन सी किसानों की संपन्नता और ऑप्शन डी है व्यापारियों को दंडित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना। आंसर इसका ए सही होगा। ओके, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सी इल्तुतमिश और डी इब्राहिम शाह लोदी। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण पद्धति या सिस्टम व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की देन है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक ने और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करने वाला मध्यकालीन यानी दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी लागू करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है। तो यह सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन प्रश्न को अच्छे से देखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी एंड डी फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक था, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन था, कार्य कर रहा था या अलाउद्दीन खिलजी के सेना में था और इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा? प्रश्न को एक बार फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक और डी रजिया सुल्तान। सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया है और यह जब अलाउद्दीन खिलजी बयाना के काजी के पास, काजी मुगिसुद्दीन है नाम, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बयाना गया था, बयाना के काजी मुगिसुद्दीन के यहाँ जा करके यह बात कहता है कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है
या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। ओके, तो यह स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है दीवान ए रियासत, ऑप्शन बी वरीद ए मंडी, ऑप्शन सी सहना ए मंडी, ऑप्शन डी दरोगा ए मंडी। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कह रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? तो दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण से या बाजार से संबंधित था। बी कह रहा है वरीद ए मंडी, यह भी बाजार व्यवस्था से संबंधित था। सी कह रहा है सहना ए मंडी, यह भी सही था। लेकिन डी जो है दरोगा ए मंडी, यह पद नहीं होता था। तो इसका सही आंसर होगा डी, दरोगा ए मंडी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? ऑप्शन ए है अल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ किया था। ओके, और दागने की प्रथा इसलिए प्रारंभ किया था कि सैनिक घोड़े की अदला बदली न कर पाए और जो राज्य के तरफ से अच्छी किस्म के जो हार्स थे, घोड़े थे, उनके स्थान पर उनको बेच करके उनके स्थान पर वीक, कमज़ोर या अन्य नस्ल के, सस्ते नस्ल के घोड़े ना यूज करें सेना में। अगर ऐसा करेंगे तो सेना क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए सेना को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए उसने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ किया, जिससे जो राज्य द्वारा घोड़ा या हॉर्स प्रोवाइड कराया जा रहा था वह उसको सैनिक बेच न पाए। ओके, या उसकी अदला बदली न कर पाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 है रणथंभौर, 2 है गुजरात और 3 है यानी 3 है चित्तौड़ और 4 है तेलंगाना। तो इसमें कह रहा है विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर आक्रमण किया 1299 में गुजरात पर आक्रमण करता है। इसके बाद रणथंभौर करता है 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है। इसके बाद चित्तौड़ पर 1303 में करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 में अलाउद्दीन खिलजी करता है। इसके बाद तेलंगाना पर 1309 में आक्रमण करता है। 1309 में आक्रमण करता है। तो व्यवस्थित तिथि क्रमानुसार अगर हम लोग देखेंगे तो पहले 2 आ जाएगा गुजरात 1299, इसके बाद 1 आ जाएगा यानी रणथंभौर 1301, इसके बाद आ जाएगा चित्तौड़ यानी 3 आ जाएगा 3 1303 आ जाएगा। इसके बाद 4th है तेलंगाना, तेलंगाना आ जाएगा 1309, इसका मतलब 4th। तो आंसर सही होगा 2134। तो इसका मतलब आंसर सही होगा डी 2134। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस या तिथि से संबंधित या विजयों से संबंधित इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका विजयों का उल्लेख या तिथि क्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित करने को करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बनते भी हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है। ऑप्शन ए है पद्मावत में, बी कथा सरित सागर में, सी गीत गोविंद में और डी पदावली में। तो इसका सही आंसर होगा ए पद्मावत में। ओके, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है पद्मावत में। और पद्मावत जो पुस्तक है या ग्रंथ है लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि पद्मावत कृति या रचना किसके द्वारा की गई है या लिखा गया है, तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, क्वेश्चन है, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। दीवान ए मुस्तखराज विभाग यानी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित की गई थी। तो इसका कार्य क्या था, किस लिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है कृषि विभाग में सुधार करने के लिए। ऑप्शन बी है जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए। ऑप्शन सी है डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए। एंड ऑप्शन डी है बकाया लगान की वसूली के लिए। सही आंसर होगा डी, बकाया लगान वसूली के लिए। और ध्यान रखना है, दीवान ए मुस्तखराज जो डिपार्टमेंट था, विभाग था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। ओके, और जो बकाया लगान थी उसकी वसूली के लिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था, यानी किस विभाग के अधीन बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। ओके, ऑप्शन ए है दीवान ए रियासत। ऑप्शन बी दीवान ए रिसालत। ऑप्शन सी है दीवान ए इंसा। एंड ऑप्शन डी है दीवान ए अर्ज। तो इसका सही आंसर होगा दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत के अंतर्गत दीवान बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। ओके, और यहाँ पर दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग होता था। दीवान ए इंसा जो है कि यह दीवानी मामलों से संबंधित होता था। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग था। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया। ओके, को प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है अबुल फजल। ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन सी अमीर खुसरो। ऑप्शन डी फिरदौसी। इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह भी ध्यान रखना है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है, या भारत का तोता इसे कहकर पुकारा जाता था। और यह अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार से भी रिलेट था। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीर खुसरो, जो आपके परीक्षा में पूछा भी जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार से रिलेट था और भारत का तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता था। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला थी, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और हमारा चैनल एग्जाम 21 अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। फिर मिलते हैं हम लोग अगले भाग में।